हाय एवरीवन। आज मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं मौसमी हूँ, आप सबको पता है। और मैं कुछ आपसे शेयर कर एक सवाल है, क्या आप अपने आप का ख्याल रखते हो? और मेरा मतलब है कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? देखिए, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में ही मेरे हाल ही में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरे लाइफ को ही नहीं, मेरे फैमिली लाइफ को भी पूरा हिला के रख दिया है। क्योंकि अभी 5-6 महीने पहले मेरा फैमिली जिस तरह था, जैसा हमारा लाइफ था, अभी जून 28 से हम लोगों का लाइफ पूरा बदल चुका है। हम सब का, मेरे फैमिली का, हस्बैंड सबका, मतलब सबका ही पूरा। वो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरी सासू माँ जो है, मेरी मदर इन लॉ मेरी माँ है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब कुछ भी हो, मैं उनकी बहू कम बेटी ज़्यादा हूँ। और मेरी माँ को ब्रेन स्ट्रोक हो गया और उसी दिन 28 जून था 2020। वो दिन हम नहीं भूल सकते हैं। तो और ब्रेन स्ट्रोक के बाद माँ को 1.5 महीने पे हमें आईसीयू में रखना पड़ा। 1.5 महीने फिर नर्सिंग होम में हमने आईसीयू में रखा। 1.5 महीने के बाद वो घर में आ गई, लेकिन घर में भी अभी हम उनको आईसीयू जैसा ही केयर में रख रहे हैं, तो क्योंकि उसका कंडीशन इतना नाजुक है कि हम दूसरा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। और हम आईसीयू जैसा कंडीशन में ही उसको रख रहे हैं। घर में ही सब कुछ मतलब फैसिलिटी हम लोग लगा के रखे हैं। लेकिन फिर भी हम, ऐसा है ना कि मेरी माँ का सिचुएशन में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्या बोले आप लोगों को, समझ में नहीं आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनका पूरा उनका पता नहीं क्या बोलूँ, मतलब कैसा है। मैं आपको दिखाऊंगी, माँ को भी दिखाऊंगी हम लोग कैसे उनको रख रहे हैं और ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनका कैसा हम लोग केयर कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैंने ये वीडियो शूट किया क्योंकि मुझे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करनी है कि ज़िंदगी में हम सबसे प्यार करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, अपना बच्चे का, हस्बैंड का, इन लॉज का, मेरे अपनी मामा पापा का या फ्रेंड्स का भी हम लोग ख्याल रखते हैं और उनका भी हम ध्यान देते हैं। उनका खान पान या उनका खुशी, सब चीज़ों का हम ध्यान देते हैं। लेकिन हम वो सब करते करते ना हम लोग अपने बारे में भूल जाते हैं और हम अपना टाइम पे हम अपना खाना लेते हैं, ना हम अपने लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं, ना खुद का डेली एक्सरसाइज करते हैं, ना अपना डेली रूटीन में अपने लिए खुद का टाइम थोड़ा निकालते हैं। ये सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में कि आप ज़िंदगी में हर दिन से अपनी ज़िंदगी में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। वो टाइम आप अपने लिए निकालिए और आपका जिस भी काम में मन लगता है उस पर बिताइए। और खुद को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है, खुद का टेक केयर करना, खुद का ख्याल रखना कि मेरे मन भी खुश है, मैं भी खुश हूँ और मेरा बॉडी का भी मैंने थोड़ा टेक केयर किया है। ये करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली हम लोग औरतों को लिए, जो माँ है, जो दादी है, नानी है, जो किसी का बीबी है, भाई है, बहन है, तो हम सबके लिए बेटी है, तो हम सबके लिए वही रिक्वेस्ट है। हम सबके लिए, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ, तो मुझे पता है कि किस किस स्टेज से एक औरत को गुजरना पड़ता है। और फिज़िकली हो, मेंटली हो, हम लोगों को ही बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गुजरना पड़ता है। तो उस सब ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपने बॉडी को और माइंड को फिर कोप अप करने के लिए भी हमको खुद के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। खुद का टेक केयर करना चाहिए। अभी ज़िंदगी में देखिए, ज़िंदगी वो नहीं होता जो हम 60 ईयर्स, 70 ईयर्स या आप कह लीजिए 80-90 या 40 ईयर्स का भी अगर ज़िंदगी क्यों ना हो, वो ज़िंदगी नहीं होता। ज़िंदगी होता है, हर दिन एक ज़िंदगी होता है। एवरी डे इज़ लाइफ। एक ज़िंदगी में हम हर दिन जीते हैं और इन हर दिनों को मेरे लिए एक ज़िंदगी होता है।
तो हर दिन का थोड़ा थोड़ा टाइम हम सबके लिए देते हैं, लेकिन पूरा दिन हम सबके लिए दें, लेकिन उनमें से थोड़ा सा टाइम हम खुद के लिए रखना बहुत ज़रूरी है, खुद का टेक केयर करने के लिए। और अपना हेल्थ का भी कुछ मतलब फिज़िकल एक्सरसाइज हो, मेंटल ध्यान हो, प्राणायाम हो, वो सब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम खुद अपने आप से मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहें, ताकि हम दूसरों को प्यार दे सके, दूसरों का टेक केयर कर सके। और अपने फैमिली को आगे ले जाने के लिए एक औरत से ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं सोच सकता है। और अपने फैमिली को भी आगे ले जाने के लिए एक औरत होना, एक औरत मतलब एक फैमिली में माँ होना या दादी नानी जो भी है, और बहन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बीवी, सब लोगों का रोल होता है औरत का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक फैमिली को चालू रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेके जाने के लिए। तो हम सबको अपना केयर बहुत अच्छे से रखना चाहिए, थोड़ा तो टाइम निकालना ही चाहिए। अभी मेरी सासू माँ का ये सिचुएशन मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मेरे सासू माँ को मैंने देखा है कि वो खुद के लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकालते थे। मेरा अभी देवर का बिजनेस है, तो वो उसका तो रात में देर होता है, तो वो देर से आता है, तो सासू माँ तब तक जागती है जब तक वो नहीं आता है। फिर सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि सुबह उनको जल्दी यही डर लगा रहता है कि अगर मैं जल्दी नहीं उठा तो घर का काम नहीं होगा। हालांकि बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि और मतलब माँ का ऐसा रूटीन था ना कि अगर जो हमारा डेली मेड आता है काम करने वाली, तो अगर दीदी थोड़ा टाइम देर पे आ गए तो माँ उनका भी काम करके रहती। लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब उन सबका काम होता है, सब अपना अपने टाइम पे करते हैं। तो मैंने माँ को बहुत करीब से देखा और उनके लाइफ उनने बहुत किया है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाला, खुद का टेक केयर बिल्कुल नहीं किया। मैं बोलूँ, मेरा हस्बैंड बोले, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ भी खाना हो, कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले क्या करेगा, अपना नाती को खिलाएगा, मतलब पोते को खिलाना है। लेकिन पोते को खिलाना है, पोते का लाइफ है पता है, लेकिन उनका खुद का क्या। अभी माजिद सिचुएशन में गुजर रहे हैं ना हम लोग, मतलब क्या बोले आप लोगों से कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। माँ को अगर देखो, अभी उनका सिचुएशन इतना नाजुक है कि कभी कभी अभी कॉफ भी ज़्यादा हो गया है, ठंडाई के वजह से, सर्दी के वजह से कॉफ का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है उनका। तो वो कभी ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अपना ब्रीदिंग को वो ले ही नहीं पा रहे। तो ऑक्सीजन तो घर में ही हमने रखा ही है, लेकिन उस वक्त पे अगर मैं उनको देखूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि क्या है ज़िंदगी। लेकिन उनका सिचुएशन ही ऐसा हो गया है, कभी कभी लगता है मन में कि शायद मरना ज़्यादा बेहतर होगा जीने से। लेकिन सब तो भगवान की दुआ पे है, हम लोग प्रे कर रहे हैं कि उनका वो सिचुएशन से वो बाहर आ जाए, शायद कुछ स्टेबल हो जाए। मैं अब क्या बोलूँ पता नहीं, ये इमोशनल स्टोरी है, मेरे लाइफ की स्टोरी है जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना टेक केयर कीजिएगा, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, अपना बॉडी का, अपना हेल्थ का, अपना मन का भी ख्याल रखिए कि आप खुश है कि नहीं। कुछ काम में आपका मन लगता है तो वो कीजिए, खुद भी हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, तभी एक फैमिली को अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। हम दूसरों से बहुत प्यार करते हैं, पता है, हम सबसे प्यार करते हैं, फैमिली, दोस्त जो भी हो, जान पहचान वाले, सबसे प्यार करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी होती है अपने आप से प्यार करना, अपने आप को थोड़ा टाइम देना, अपना टेक केयर करना। अपना टेक केयर सबसे पहले हमको अपना टेक केयर करना चाहिए, ताकि हम खुद इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि हम दूसरों को टेक केयर कर सके, दूसरों को संभाल सके। दूसरों को संभालने के लिए हमको अपने आप को संभालना सबसे ज़रूरी होता है, जो मैंने अभी तक सीखा है ज़िंदगी से। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ कि आप सब हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, फिर आप दूसरों का ख्याल आप अपने आप ही रख सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ज़िंदगी में। तो आप सबसे आज रिक्वेस्ट है, यही आप सबसे आज बात करनी थी। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो क्लोज कर रही हूँ। होप आप सबको मेरी बातें अच्छी लगी होगी, मेरी बातें सच्ची हैं और इसमें कोई मैंने ऐसा नहीं है देखी सुनी बातें हैं, ये मैंने अपनी लाइफ में ही अभी फेस कर रही हूँ, इसीलिए मेरे मन में ये बात थी। और मुझे लगता है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये वीडियो अगर मैं ऐसे अपलोड करूँ तो
जो भी लोग हैं सबके घर में पहुंच सकता है। हर एक इंसान तक को शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट कीजिएगा प्लीज़। आप में से जो लोग ये फेस कर रहे हैं, तो ताकि हम एक दूसरे को सहारा दे सके, आगे ले जा सके ज़िंदगी में। अभी मैं आपको मेरी माँ के बारे में जो बताया, मैं बाद में दिखाऊंगी। पहले आपसे बोल रही हूँ कि अपना टेक केयर रखिए कीजिए, फिर ज़िंदगी अपने आप ही सुधर जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा और हम सब अच्छे से रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू।